आप सभी को हरिओम। आज हम करते हैं पद्मासन में बैठकर कपालभाति। तो शुरू कर देंगे। सबसे पहले पद्मासन लगा लीजिएगा। पद्मासन लगाने के लिए आपको एक पैर हमने दाहिना पैर मोड़कर बाईं जांघ पर रख लिया और अब बायां पैर भी मोड़कर दाहिनी जांघ पर रख लिया और इस तरह सीधे बैठना है। रीढ़, कमर, गर्दन सीधी। वैसे तो कपालभाति में आंखें बंद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ आप देखकर भी आंखें खोलकर भी कर सकते हैं। साथ सबसे पहले तो देख लीजिए कि दोनों नासिकाएं यानी लेफ्ट और राइट दोनों खुली हैं या नहीं खुली। कैसे चेक करेंगे? तो एक बंद करेंगे और दूसरे से हवा छोड़ेंगे और फिर दूसरी बंद करेंगे और पहले वाले से हवा छोड़ेंगे। और जब सांस छोड़ते हो तो सांस की रफ्तार से पता चलता है कि दोनों नासिकाओं से सांस बराबर आ रही या कम है। जिस नासिका से सांस कम ज़्यादा होती है, जहाँ कम होती है उसको उठाना जरूरी है। तो मेरी लेफ्ट नासिका से थोड़ी सांस कम चल रही है तो मैं लेफ्ट को उठा लूँ। साउथ सांस को छोड़ेंगे, रेचक और थोड़ी सांस भर अर्धपूर्ण और इसी सांस को बाहर अंदर चलने दीजिए। पूरी सांस बाहर जाने दीजिए। भरिए सांस को पूरा, भरी सांस को धीरे धीरे दीर्घ रेच। दो तीन सांस सामान्य रूप से ले लेंगे, रिलैक्सेशन। तो ये कपालभाति का एक सेट हुआ जिसमें आपने दोनों नासिकाओं से सांसें चलाकर कपालभाति की। देखिए, कपालभाति करते समय ध्यान देना कि ज़्यादा जोर नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि कपालभाति सीधे स्ट्रोक्स हमारे लंग्स पर डालती है। ये लंग्स क्लीनिंग प्रोसेस है, यानी हमारे लंग्स के अंदर हमारे जो भी फेफड़े हैं इनके अंदर जो कफ जमा हो गया, जो गंदगी जमा हो गई है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेट हुआ है, वो धीरे धीरे वहाँ सफाई का काम होता है। इसलिए कपालभाति को मुख्य माना है। यानी कपालभाति ही ऐसी क्रिया है, ऐसी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है जिसके अंदर हम सारे पूरे शरीर के अंदर के विभिन्न अंगों को साफ कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कपालभाति करने वाले का जो माथा होता है वो चमकना शुरू हो जाता है। ये पहचान है, कपालभाति यानी कपाल को चमकाना। तो जैसा नाम है वैसा प्रतीत होता है। तो आप अपने लंग्स को साफ करते रहिएगा। हाँ, ज़्यादा ना करें। हमने 108 स्ट्रोक्स शुरू में किए थे, आप कम भी कर सकते हैं। इसके सेट बढ़ाइएगा। बल्कि मैं तो अपने अनुभव से यही कहूँगा कि आप एक बार में जो बहुत ज़्यादा संख्या में करते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक करते हैं, वो ना करें, बल्कि थोड़ी संख्या में थोड़े समय के आप 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट करें। सेटों को बढ़ाएं। मान लीजिए 108 आप कर रहे हैं, 108 के एक सेट कीजिए, 108 का दूसरा सेट कीजिए, 108 का तीसरा सेट कीजिए। इस तरह आप अपने सेट को बढ़ा सकते हैं।
एक ही बार में 5 मिनट करना, 10 मिनट करना, ये कहीं ना कहीं नए लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, यानी लंग्स पर ज़्यादा जोर आ सकता है। अगर कपालभाति गलत करेंगे या जोर लगा के करेंगे तो 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। या तो सिर भारी होगा आपका, या तो सीने में दर्द होगा, या तो फिर आपके कमर में, पीठ में दर्द शुरू हो जाएगा। पीठ के किसी भी हिस्से में दर्द शुरू होता है, सीने में दर्द शुरू होता है या सिर में दर्द शुरू होता है, तो समझ जाइएगा आप कपालभाति में जोर लगा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा अपना, और अच्छे से सीखिएगा, अच्छे से कीजिएगा। योग करके पूरा लाभ लेना, ये इसका पर्पस है। तो हम अगली बार मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।